हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका भुंगू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने जो पेपर 1 के लिए जो वीडियो बनाई थी, जो HPPSC के पीजीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर जो भी और एग्ज़ाम है जिन्हीं में पेपर 1 की जो है वो कंपल्शन इस बार लगाई गई है, उसके ऊपर जो है वो एक जो है दूसरा वीडियो में ला रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, बेसिकली जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा आलोचनाएं करी है और मैं एक एक को जो है वो कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे रहा था। बट मुझे लगा कि इतने सारे लोगों को जवाब देने से बेहतर है कि मैं एक पर्टिकुलर जो है वो उस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए जो है वो आज समझेंगे हम लोग कि क्यों पेपर 1 जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और उसके क्या जो है वो प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं। और जिन लोगों के क्वेश्चंस जो है वो आए हैं और जिन लोगों ने बहुत बड़ी गालियाँ दी है, वो भी जो है वो उनको भी एड्रेस करते हुए चलेंगे। मैंने बहुत कम लिए हैं क्योंकि लगभग 74-80 के करीब जो है वो लोगों ने कमेंट किया और सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ के ऊपर थे कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मुझे आज बस वही डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअल में जो है मेरा बोलने का क्या तात्पर्य है और क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम के अंदर क्या चेंजेस आए और कैसे वो जो है वो अलग है और गलत है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है, इस तरीके से जो है वो और उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, सबके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कुछ एक कमेंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। जैसे कि एक भाई साहब ने ये कमेंट किया कि ऐसे बनोगे लेक्चरर आप, मतलब वो मुझे कह रहे हैं कि लेक्चरर जो है वो इस तरह से बनोगे आप, मतलब ठीक है। फिर नीचे लिखता है कि अपना नज़रिया चेंज करो। जो भी ये भाई साहब थे इन्होंने ये लिखा कि आप अपना नज़रिया चेंज करो, गवर्नमेंट जो है वो सही कर रही है और जो डिज़र्व होगा उसको जॉब मिलेगी, जो डिज़र्व नहीं होगा उसको जॉब नहीं मिलेगी। और बोलता है कि कहाँ से लाते हो इतना बड़ा बकवास, है ना। तो इस तरह के कमेंट आ रहे थे। दूसरा जो है वो नेक्स्ट ये गवर्नमेंट के ऊपर था। फिर बोलता कि आप लगते तो समझदार हो, है ना, और 10 नंबर वाले जो है वो पॉसिबल नहीं है कि लग सकते नहीं लग सकते हैं। मैं एक एक करके जो है वो इनके जवाब देता चलता हूँ। बेसिकली ये ना सवाल है अपने आप में बहुत बड़े। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि देखो, जहाँ तक लेक्चरर बनने की रही तो मेरे पास ऑलरेडी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो जॉब थी। तो मैंने जो है वो 2 साल तक लगभग टीच किया है, ठीक है, 2.5 साल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें इनका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा इनको, है ना। दूसरा जो है कि नज़रिया चेंज करो। दोस्तों, इसमें ऐसा है, जो पेपर 1 हो रहा है, ठीक है, किन किन परीक्षाओं के लिए, किन किन जॉब्स के लिए हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करूँगा। पर नज़रिया चेंज करने की जहाँ तक बात है ना दोस्तों, नज़रिया चेंज करने का ऐसा है कि इन्होंने जो बोला है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, ठीक है। बट जो पेपर जो डिज़ाइन कर रहा है और जो पेपर जो है जिस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है, जिस तरीके से सिलेबस डिफाइन किया गया है, उसमें बहुत सारी जो है वो ये एक जो अपारदर्शिता है ना, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। और बच्चे जो इतने मुश्किल से एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर इतने जो है 4 साल का इंतज़ार करने के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर उनके ऊपर एकदम से ये चीज़ थोपी जाती है जो अपने आप में जो है वो एक क्वेश्चनेबल है, ठीक है। आप जो है वो 4 साल तक इंतज़ार करते हैं, ठीक है, 4 साल के बाद आपको ये बताया जाता है कि पेपर 1 नहीं 2 होंगे और पेपर का पूरा पैटर्न जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है, जो अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल था। क्योंकि कई लोगों ने लगभग 2-3 साल तक जो है वो एक सब्जेक्टिव तैयारी कर रखी है, ठीक है, वो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन था। दूसरा जो है वो क्या पीजीटी के पेपर में इस तरह की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल लिख करके भेजा कि एक टीचर को सब कुछ आना चाहिए। भाई, वो टीचर है, भगवान नहीं है, ठीक है। अगर सब कुछ आना चाहिए तो फिर एक ही जो है टीचर, एक ही जो है वो चारों सब्जेक्ट पढ़वा लो, है ना। तो अगर फिर कैटेगराइजेशन करने की क्या ज़रूरत है कि हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, है ना। तो ये चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक से जैसा पेपर रखो और फिर जो है सब्जेक्ट जो है वो बांट दो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। पर वो उन्होंने अगर उसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ चाहिए तो फिर जो है वो ये वाली चीज़ यहाँ पे क्यों। दूसरा, एक भाई साहब का बहुत वाहियात सा सवाल था, मतलब वाहियात इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 10 नंबर वाला जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो पीजीटी बन सकता है। अब मैं बताता हूँ, सोचो कि अगर 100 लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, 100 में से जो है 90 लोगों का क्वालिफाई
फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि आप जितने भी लोगों से बात करोगे उसमें बहुत सारे लोगों का फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई नहीं है और दूसरे में उनके 90 और 80 के करीब मार्क्स है। ठीक है, तो दोस्तों दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर मान के चलो किसी भाई साहब का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाता है और दूसरे में उसके 10 ही नंबर है, इसका एग्जांपल लेते हैं, तो वो 10 वाला भी जो है वो आगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएगा और उसकी जॉब लग सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ना सिर्फ यहाँ पे है, जबकि आप APRO का पेपर देखोगे वहाँ पे एक एग्जांपल है। HAS के अंदर जो है एक भाई साहब के सिर्फ 2 मार्क्स थे, पेपर 2 जो GS का होता है, GS का जो पेपर है उसमें 2 नंबर थे और उसका CSET का क्वालिफाई था। ठीक है, भाई साहब जो है वो उस जो एक पर्टिकुलर जो है वो एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी से आते थे, उनकी जो वो जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, देखो वो तो HS लेवल की बात होगी, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल है और एक बड़े स्तर पर ये चीज़ जो है वो होने वाली है। और इस बार के जब रिज़ल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा इसमें बहुत सारी उसमें जो है वो होने वाला है। दूसरा है कि बेगार नॉट कैनॉट बी चूज़र। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो हम कोई बेगार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात जैसे इसने बोला भाई साहब ने कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, देखो दोस्तों कोर्ट जाने का ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सरकारी स्तर पे जो है वो गवर्नमेंट के स्तर का डिसीजन लिया गया है और अगर आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट जाने से जो है वो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। वैसे कुछ लोग गए हैं नो डाउट, ठीक है, बट कोर्ट का क्या है कि कोर्ट ने जो है वो ये व्यवस्था ही शुरू करी थी। ठीक है, दूसरा कोर्ट में फैक्ट पे बात होती है और यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि रोज़गार उपलब्ध करवाना। ठीक है, और उसके लिए जो पॉलिसीज़ बन रही है, देखो दोस्तों क्या होता है कि एक IAS अधिकारी बैठता है। ठीक है, और वो जो है वो एक कमेटी गठित होती है और उसमें क्या होता है कि गधा घोड़ा सब कुछ बराबर हो जाता है। दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या होता है कि अगर एक खरगोश है, ठीक है, और एक कछुआ है, तो या फिर मान के चलो कि ये तो बहुत पुराना एग्जांपल हो गया, एक खरगोश है, ठीक है, और एक है आपका जो है वो जो शेर है या फिर आप मान के चलो कि बाघ है। ठीक है, अब दोनों की दौड़ने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, हाथी और शेर को साथ में दौड़ा दोगे तो क्या होगा, उसमें जो है वो डेफिनेटली ये है कि शेर जीतने वाला है। ठीक है, अब इसमें कैसा होता है कि एक इंसान जिसने जो है वो सिर्फ हिंदी में उसकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, उसको आप जो बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश भी पढ़ो, हिस्ट्री भी, इंग्लिश भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो और जो है वो HPGK, और HPGK के अंदर भी एक सवाल बहुत बड़ा यहाँ पे ये है, पहले ये कंप्लीट करते हैं। उसकी एक्सपर्टीज़ है दोस्तों कि वो जो है वो दौड़ सकता है। ठीक है, जो शेर है वो दौड़ सकता है, वो शिकार कर सकता है, बट जो गिलहरी होती है या जो खरगोश होता है, जो काम वो कर सकता है वो ये शेर नहीं कर सकता। ठीक है, गिलहरी पेड़ पे चढ़ सकती है पर वो दौड़ नहीं सकती है ना। तो आप जो है वो कॉम्बो कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो उन चीज़ों को। ठीक है, अब एक भाई साहब की जो एक्सपर्टी है वो अलग है, वो सब्जेक्ट में है और वो चाहिए भी। मान के चलो कि एक फार्मासिस्ट का पेपर होता है ना, तो फार्मासिस्ट के पेपर के अंदर फर्स्ट पेपर का क्या योगदान है। ठीक है, किसी को अगर यही चीज़ अगर जो है डॉक्टरी लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, अगर कोई जो है डॉक्टर बनता है, ठीक है, तो उसको जो है बोलो कि तुम जो है फर्स्ट पेपर दो जी, जनरल स्टडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए, आपको वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया चीज़ों का, और बंदों का दिमाग भी वैसा ही हो गया है कि जी सरकार कर रही है तो सही ही कर रही होनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है उन बच्चों के साथ जिन लोगों ने जो है वो सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ा। अगर ऐसी बड़ी दिक्कत है ना दोस्तों, हम आगे डिस्कस करेंगे कि फिर तुम पैटर्न ही वैसा बना दो ना, उस समय का पैटर्न बना दो जैसा जो है वो जब वो ग्रेजुएट +2 से जो है वो स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाती है, तो क्यों फिर उसको चूज़ करने के लिए जो है वो ये दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, वो कर सकते हो। एक्सपर्टी आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर है, आप पूछ रहे हो उससे जो है वो इंग्लिश का, एक्सपर्टी हिंदी के अंदर आप पूछ रहे हैं उससे जो है वो HPGK का। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर ठीक है आपको लेना भी है HPGK का एग्ज़ाम लेना है, आपको जानकारी होनी चाहिए, तो समस्या यहाँ पे फिर वही है दोस्तों कि HPGK के अंदर जो क्वेश्चन जो फ्रेम करे जा रहे हैं, ठीक है, HPPSC का लेवल एक और भाई साहब जिन्होंने कमेंट किया कि HPPSC का पेपर है उसका तो लेवल होना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर HPPSC का पेपर है ना उसका लेवल होना चाहिए, तो HPPSC को अपना लेवल नहीं देखना है, उसको ये देखना चाहिए कि वो एग्ज़ाम किसका ले रहा है। ठीक है, उसको जितनी रिस्ट्रिक्शन लगानी है पेपर 2 में लगाओ यार, पेपर 1 में लगाने की क्या आवश्यकता है। ठीक है,
तो ये बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक कमेंट देखते हैं। हाँ, ये सुप्रिया जी हैं कोई, इन्होंने कमेंट किया कि नो डाउट एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ रहा है, बट जिनका क्लियर हो रहा है तो और जिनका नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं कि कैंसिल कर दो, ठीक है। ये तो जिनका क्लियर हो रहा है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है जी सुप्रिया जी, आपका कमेंट बिल्कुल सही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। पर यहाँ पे ये भी तो बात समझने वाली है ना कि अगर 90% लोगों का नहीं हो रहा है और उसके पीछे जो है गवर्नमेंट का एक डिसीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी क्या गलती है। और वो अगर 4 साल इंतज़ार कर रहे थे तो उनके लिए तो वो और बड़ी समस्या हो जाएगी। अगले 4 साल जो है पता नहीं आए ना आए, ठीक है। तो उनका हिसाब कौन चुकता करने वाला है, ठीक है। दूसरा जो है वो एग्ज़ाम लीक होता, हाँ ये समस्या है, इसको हम आगे एड्रेस करेंगे कि 2 या 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम करवाने से पेपर लीक का मामला कैसे रुक सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कमेंट है दोस्तों जिसमें जो है लोगों ने लिटरली बहुत गालियाँ दी है। और दूसरी बात ऐसी है कि लोग जो है ना दोस्तों, जैसे आपको लगा कि आपका पेपर ख़राब हुआ या फिर फर्स्ट पेपर ख़राब हुआ और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपने वीडियो देख के आपने दुख मना लिया, ठीक है। बट आपने ना शेयर किया, ना लाइक किया, ना सब्सक्राइब किया और ना ही कमेंट किया। दोस्तों जितने कमेंट आए ना वो अगेंस्ट वाले आए, जिन लोगों ने जो लोग जो है वो प्रॉपर जो है वो उस डिसीजन के साथ खड़े हैं। हाँ, हालांकि हो सकता है कुछ का एग्ज़ाम हो, कुछ का नहीं हो। कुछ लोगों को लगता है, जैसे कुछ लोग इसमें ऐसे ही होते हैं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलो कि 6 क्वेश्चन देख लिए 50 में से, ठीक है, और 6 क्वेश्चन नॉर्मल है, फिर वो बोलते हैं कि पेपर तो सारा लूज एंड वाला आया हुआ है, ठीक है। आप लोग बिना मतलब के हाई तौबा कर रहे हैं। दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि देखो स्टेजेस के अंदर भी दिक्कत आ गई है, ठीक है। अब सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे गए, 50 की क्वेश्चन की जगह जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता तो क्या होता कि 36 ही पास मार्क होता, तब भी बच्चे बहुत आराम से 36 तक पहुंच सकते थे। अब आपने जो है वो 50 क्वेश्चन दिए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया है। एक नंबर जो एक दम से जो है वो ये 17 क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। उसमें भी जो है वो लिमिट लगा दी गई है कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 10 हिंदी से आएंगे, और वो भी इतनी क्लिष्ट से पूछे जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैंने सर्च किए सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो इंग्लिश के कॉपी किए गए हैं। देखो दोस्तों, जो भी एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है ना वो अपना क्वेश्चन बैंक बनाती है, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन बनाती है। आप पीजीटी के पेपर देखो, आपको सारे के सारे इंग्लिश के इवन फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो भी एसएससी के कॉपी करे गए हैं। दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम एक अलग लेवल का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी का एग्ज़ाम एक अलग। तुम क्या एक्सपर्टीज़ चाह रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो लोग उठाने के लिए राज़ी नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं, फोकस करते हैं थर्ड क्लास जॉब होती कौन कौन सी। देख दोस्तों, पीजीटी होता है, टीजीटी होता है, स्टेनो होता है, जेओआईटी होता है, पुलिस होता है, फॉरेस्ट गार्ड होता है, पटवारी होता है, सेक्रेटरी होता है, लैंग्वेज टीचर होता है, लाइट सर्विसेज और फार्मासिस्ट, ड्राइंग टीचर, शास्त्री टीचर, अदर जो भी जॉब्स थर्ड क्लास में आ रही हैं ये सारे बता दिए। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, टीजीटी के अंदर ऑलरेडी 15 सब्जेक्ट होते हैं, आपको फर्स्ट पेपर की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको टीजीटी में फर्स्ट पेपर करवाना पड़ेगा तो दोस्तों सेकंड पेपर के अंदर क्या पूछने वाले हो आप, ठीक है। तो ये जो है ना वो एक जो है वो गिलहरी के लिए और एक जो है वो शेर के लिए एक सी दौड़ रख दी है आप लोगों ने, ठीक है। हाथी की एक्सपर्टी कुछ और है, शेर की कुछ और है, आप दोनों को इक्वल कर रहे हो, ठीक है। स्टेनो के अंदर, जेआईटी के अंदर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा ही है तो पेपर 2 कंप्यूटर का रखो ना, बिल्कुल ठीक है। तो आपको फर्स्ट पेपर की क्या ज़रूरत है, फर्स्ट पेपर के अंदर वो पूछ लो। आपका दोनों का सिलेबस एक एक सा रह रहा है और फिर जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या कर रहे हैं आप लोग। दूसरा पुलिस का पेपर होता है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होता है, जिसमें वो ऑलरेडी जो है वो एक ग्राउंड की स्टेज पार करके आएंगे, फिर पेपर 1 देंगे, फिर पेपर 2 देंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा जो है वो बर्डन बढ़ने वाला है बच्चों के ऊपर, जो एक थर्ड क्लास जॉब के लिए इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, ठीक है। पटवारी का पेपर देना है, पटवारी के पेपर में सेकंड क्वेश्चन पेपर के अंदर वही चीज़ें पूछी जाती है जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस उन्होंने बनाया है। तो उसमें चेंजेस क्या है, अलग क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। या तो ये हो कि फर्स्ट पेपर के अंदर आप ऑप्शनल पेपर ले लो, एमसीक्यू टाइप का पेपर हो जाए, ठीक है, और सेकंड पेपर के अंदर आप रिटर्न का ले लो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप पेपर लीक के मामलों को रोक सकते हैं, क्योंकि लिखने का काम तो कोई ऐसे नहीं कर पाएगा ना रटने का काम होगा उसमें, ठीक है, जैसे अलाइड सर्विसेज के अंदर होता है। तो फिर दूसरी बात यहाँ पे ऐसी है कि फिर उस स्तर का आप स्केल भी दो लोगों को, है कि नहीं। लैंग्वेज टीचर का जिसने पूरी उम्र हिंदी पढ़ानी है, उसके
आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि HPG के जो HS वालों को भी नहीं आ रहा है वो उनसे पूछा जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों। समस्या है, आपको समझ नहीं आ रही है। दिक्कत ये है कि हम लोग ना एक मेंढक बन गए दोस्तों। एक बर्तन होता है, मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। यहाँ पे दोस्तों एक गर्म पानी है, ठीक है, पूरा भरा पड़ा, इसमें आप मेंढक डालते हैं तो ये एकदम से फुदक के चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, और वो बच जाएगा। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे मैं हल्की सी जो है वो आग लगा दूँ, ये मेंढक जो है अपने आप को जो है वो इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा और सारी एनर्जी आप इसमें एडजस्ट करने में लगा देगा, और एक टाइम पे आएगा जब पानी पूरा गर्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, ठीक है। ऐसी ही व्यवस्था एग्जामिनेशन के अंदर ये इंट्रोड्यूस करी है एक कमेटी के द्वारा जो फर्स्ट पेपर करवा रही है दोस्तों। फर्स्ट पेपर होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर फर्स्ट पेपर में जो आपने 36 मार्क्स की जो बार लगा रखी है वो बार जो है वो सेकंड पेपर के अंदर शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर सेकंड पेपर में इससे कम किसी के मार्क्स आएंगे 50% कर दो, मैं तो बोलता 30% भी नहीं, 100 में से 50 अगर आपके ठीक है तो आप जो है वो PGT बनने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। बट फर्स्ट पेपर के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर को और ज़्यादा जो है वो इनको जो है वो नॉर्मल पूछना चाहिए, और क्योंकि वो उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहने वाला, वो जस्ट नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, या तो फिर आप PGT का मेंस ले लो, ठीक है। सेक्रेटरी होता है, पंचायत लेवल का एक सेक्रेटरी होता है, उसके लिए जो है वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट पेपर में वो इन सब चीज़ों का क्या करने वाला है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी है तो वो ऑलरेडी उनके सेकंड पेपर में पूछी जा रही है, ठीक है। फार्मासिस्ट जिसने पूरी उम्र सिर्फ फार्मेसी की बुक्स पढ़ी है, वो फार्मासिस्ट जो है वो फर्स्ट पेपर की तैयारी करेगा, तो उसके लिए जो, और वो भी उस स्तर की जिसके लिए जो है वो इतना करंट का ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो UPSC स्तर की क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि क्वेश्चन बैंक जो है वो HPPSC जो है 2021-22 का यूज़ कर रहा है यार। कहाँ से वो आपको जो है वो सही लग रहा है, कहाँ से आप ये सपोर्ट कर रहे हो उन लोगों का कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि 2021-22 का इंडेक्स किसी से 2024 में पूछा जा रहा है, भाई उसके लिए कितनी बड़ी समस्या। एक साल के अंदर इतने सारे इंडेक्सेस आते हैं, 2021-22 का कहाँ से याद करेगा वो। 2022-23 का जो HP का डाटा पूछा जा रहा है उससे, वो एक सर्वे का डाटा कम जो है कंप्लीट नहीं कर पाता एक स्टूडेंट, 2021-22 का कहाँ से कर लेगा वो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ देखो शास्त्री का जो एग्ज़ाम होता है उससे उसे पूरी उम्र देखो दोस्तों, +1 +2 ग्रेजुएशन के 3 साल, उसके बाद मास्टर के 2 साल, उसके बाद अगर वो PhD करता है तो 2-3 साल, वो तमाम उम्र संस्कृत पढ़ रहा है, ठीक है। आपने उसको कुछ नहीं पढ़ाया, फिर जो है आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो फाइनल जब वो, और उसके बाद वो टैट का एग्ज़ाम दे के आ रहा है, टैट क्वालिफाई होने के बाद अब फिर फाइनल में आप आकर के फिर ये उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो 4 सब्जेक्ट और पढ़े और फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करे तब शास्त्री बने। भाई साहब, UPSC के अंदर इतनी स्टेजेस नहीं है जितनी आपने एक टीचर के लिए लगा दी है, जितनी आपने एक क्लर्क के लिए लगा दी है, जितनी JIT के लिए लगा दी है, ठीक है। ग्रेजुएशन करो पहले तो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करो, फिर 2 साल की B.Ed करो, फिर जा कर के तुम टैट दो, टैट क्वालिफाई करो, फिर उसके बाद पेपर 1 क्वालिफाई करो, फिर पेपर 2 क्वालिफाई करो, फिर जा कर के जो डॉक्यूमेंटेशन, और फिर जा कर के आप जॉब लो। और इतनी स्टेजेस तो जो है UPSC के अंदर भी नहीं है। अगर इस तरीके से देखो, वहाँ पे भी सिंपल ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है और फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो उसका, समझ गए। और उसमें भी पूरा सिलेबस डिफाइन होता है और सिलेबस से ही पूछा जाता है, ना कि आपने जो है वो सिलेबस दे रखा है कुछ और पूछ रहे कुछ और, ठीक है। HPPSC का जो एग्ज़ाम है ना दोस्तों, आपने या तो पेपर देखा नहीं है या तो आपने पेपर किया नहीं है, ठीक है, तब आप ऐसे वाहियात कमेंट कर रहे हो। अगर आपने देखा है ना और आपने अगर सर्च किया उन चीज़ों को, सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश के जो है वो SSC और सारे के सारे पुराने उससे जो है वो इवन इंडेक्सेस तक जो है पुराने कॉपी करे गए हैं, और ये सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ मामला है दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा, जिस एजेंसी के पास जिम्मेदारी होती है वो अपना एक पर्सनल क्वेश्चन बैंक तैयार करती है। जैसा जो है वो इस बार UPSC के ऊपर केस हुआ था, ऐसा जो है केस HPPSC के ऊपर भी होना चाहिए। कोई लेबल वेबल नहीं है दोस्तों, सारा कॉपी पेस्ट का मामला है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं दोस्तों, कट ऑफ का मामला। कट ऑफ में क्या है, फर्स्ट पेपर से आप जो है वो कट ऑफ जो है वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं, सेकंड पेपर से डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में बोल रहे हैं कि 36 मार्क्स जो है 35 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपका पेपर 2 काउंट होगा, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो है
मंगल ग्रह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पहला पेपर में किसी के 35 है, ठीक है, और दूसरे पेपर में किसी के 30 क्वेश्चन है, तो वो तो दूसरा पेपर क्वालिफाई भी नहीं कर रहा है, फिर भी जो है वो उसको पीजीटी की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसको दूसरी जॉब्स जो है, जो भी मैंने ऊपर गिनाई है सारी जॉब्स उसके लिए मिल जाएंगी। तो और जिसको उसने पूरी उम्र पढ़ाना है उसमें उसके 30 मार्क्स हैं, जिसको उसने जो है वो पढ़ाना भी नहीं उसके 35 मार्क्स हैं, तो उसको जो है वो नौकरी मिल जा रही है। दोस्तों इसमें समस्या ये है कि दूसरे वाले को 50% का क्राइटेरिया कर दो ना, पहले वाले को जो है वो बेसिक आइडिया आपको ये होना चाहिए कि हाँ मतलब 35 नहीं 100 क्वेश्चन कर दो, उसमें से जो है 25-30% जो भी रखना है आपको उतना रख दो, ठीक है। दूसरी बात कि क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है, कि जो अपने आप में जो है वो बहुत वाहियात है, कॉपी करे गए हैं, सारी की सारी इंग्लिश एसएससी की कॉपी करी गई है, प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से उठाए गए हैं, और वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो है वो जो है एसएससी सीजीएल के अंदर जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पेपर का कोई लेवल जो है वो डिसाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको यही व्यवस्था आगे लागू करनी है ना दोस्तों, तो आप स्कूल और कॉलेज लेवल पे सिलेबस डिजाइन करो ना उस तरीके के कि हमें एक ऑलराउंडर चाहिए भाई, हमें स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए एक चीज़ का, हमें ऑलराउंडर चाहिए, तो उसको पढ़ाओ ना सारा कुछ, ठीक है। चारों के पांचों सब्जेक्ट जो फर्स्ट पेपर में पढ़ा रहे हैं उसको दो ग्रेजुएशन के अंदर, एक जो है वो हॉबी के तौर पर पढ़ने के लिए। आप अपने सिलेबस देखो दोस्तों ना, सर से चेंज नहीं होता है, आपको जड़ से चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक जो है ओवरऑल चीज़ों की समझ जो है बच्चों को बनेगी, ठीक है। स्टेजेस की बात कर लेते हैं हम, लास्ट है दोस्तों। स्टेजेस में क्या होता है, आपने बोला कि हाँ होनी चाहिए, देखो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बोला कि 2 स्टेजेस के अंदर पेपर होगा तो पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है, मैंने मान लिया 2 स्टेजेस के अंदर पेपर होगा तो पेपर लीक नहीं होगा। मैं बोलता हूँ स्टेजेस 3 भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। बट क्या होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर जो आप ले रहे हैं उसमें क्या हो कि ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, उसी के सब्जेक्ट से पूछो, वैसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन पूछो, उससे और कोई जो है वो एक्स्ट्रा ABCD मत पूछो, ठीक है। उससे पूछो उसके सिलेबस के, फर्स्ट पेपर ऑप्शनल पूछो, दूसरे पेपर में उससे लिखवाने का काम करो, उसके पास जो है वो राइटिंग में हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मना नहीं करेगा क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है। तीसरा जो है वो कॉलेज लेवल के ऊपर जो है वो उसको वो सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाए जो है वो आप अभी पूछ रहे हो, ठीक है। तीसरा उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा इन स्टेजेस को पार करने के लिए तैयार है। और ये अच्छी बात भी है, पेपर लीक के भी मामले रुकेंगे, क्योंकि लिखने का काम सबसे नहीं होता है और वो लोगों को होना चाहिए, क्योंकि उसको पूरी उम्र लिखवाना भी और पढ़वाना भी है बच्चों से, ठीक है। समझ में आ गई बात। लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत गलत बात है, ठीक है। एक तो तुम 4 साल के बाद नौकरियां निकाल रहे हो और फिर जो है ये उम्मीद कर रहे हो कि बच्चे को जो है 6 महीने पहले बताओ, और फिर इतना बड़ा सिलेबस काउंट करो, समस्या है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगी ये बड़ी बात, ठीक है। ये सारी घटनाएं रुक सकती है, सिलेबस डिफाइन हो, 2 साल पहले एटलीस्ट 1 साल पहले उसको नोटिफाई किया जाए, फिर जो है वो बच्चा इन सब चीज़ों के ऊपर काम करे। ये मेरे विचार थे, ठीक है। अब देखो आप चीज़ों का कि मैंने बोला कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, इवन ज्योग्राफी का तो पीजीटी का आया ही नहीं है, बायोलॉजी का 2016 के अंदर आया, तो उसके बाद 24 के अंदर आया, कितने साल, 10 साल बहुत होते हैं दोस्तों किसी के लिए ये गैप होना, ठीक है। और उसमें भी तुम 8 या 10 सीटें दे रहे हो, किसी सब्जेक्ट में 100 सीटें आ रही है, 150 सीटें आ रही है, ठीक है। 120 से तो शायद ऊपर है नहीं किसी में, है ना। तो उसके बाद भी बहुत सारी ये समस्याएं जो है वो अभी भी बच्चों के ऊपर जो है वो मंडरा रही हैं, ठीक है। आप सब के लिए एक सी दौड़ नहीं रख सकते हो, सबका जो है वो एक अलग होता है। पहली बात, उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। क्लैरिकल का एग्ज़ाम है तो उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, उस तरह का जो है वो उससे जो है वो उसके टेस्ट जो है डिफाइन की जाए। फार्मासिस्ट चाहिए आपको तो उसको जनरल नॉलेज से क्या करना है मुझे ये समझ नहीं आ रही। किसी को डॉक्टरी के लिए जाना है तो वो क्या करेगा आपकी जो है ये इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर जो है टोटली अगेंस्ट है। होना ये चाहिए दोस्तों कि ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं ना, एक्चुअली में उनका खुद का डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हुआ होता है,
आप जितना बुरा मान लो, जितनी गालियाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों, अगर जो है वो आपको पेपर लीक रोकना या इस तरह से जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट आप चाहते भी हैं, तो फर्स्ट पेपर के अंदर भी 2 सेगमेंट बना दो। एक जनरल स्टडी से कर दो, एक उसके खुद का सब्जेक्ट का कर दो, ठीक है। ऑप्शनल करो, सारा एमसीक्यू मेथड कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरे पेपर के अंदर जो है, अगर आपको जो है वो एमसीक्यू रखना है तब भी ठीक है, अगर आपको उसमें रिटन एग्ज़ाम लेना है डिस्क्रिप्टिव तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर जो है वो पारदर्शी व्यवस्था, एक जो है वो सबको एक साथ जो है वो नहीं हम कर सकते हैं, सबके लिए एक अलग व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये जो है वो व्यवस्था जो है वो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कोई आपकी नहीं सुनने वाला। सबकी हालत मेंढक जैसी होने वाली है। अगली जॉब्स जो कब आएंगी नहीं पता। एलाइट के अंदर 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ऑफिसर लेवल की जॉब भी मिलती है, ठीक है। बट अगर कि और उसको वैसा काम करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। उसकी ड्यूटी किसी भी विभाग में लग सकती है। बट अगर आपको पीजीटी, टीजीटी, शास्त्री, एलटी ये सब बनना है, तो दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये स्टेजेस लगा करके इस तरह से बच्चों को ख़त्म करके आप क्या देना चाहते हो। किसी के नंबर 40 हैं, एक के 80 हैं, ठीक है। अब 80 वाला अच्छी हिंदी पढ़ाएगा कि 40 वाला अच्छी हिंदी पढ़ाएगा, मुझे ये बात बिल्कुल सर से नहीं जो है वो पच रही है। आप लोगों को पच रही है तो आपको जो है वो 2 हाथ जोड़ के नमन, ठीक है। आपके व्यूज़ कुछ और हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, पर डेफिनेटली आपको इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सबसे जो है वो एक विनती है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।